लाड़काना सक्खर नवाबशाह में मारधाड़ से भरपूर बल्दियाती इलेक्शन। फायरिंग और लड़ाई झगड़े में 2 अफराद जम बहक, खवातीन समेत दर्जनों जख्मी हो गए। सक्खर, घोटकी और कोट डीजी में गोलियां चल गईं। लाड़काना, कंदकोट, घोटकी, कश्मोर में झगड़े। सियासी कारकुनों का एक दूसरे पर डंडे सोटों से हमला, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। मुक्को लातों का भी इस्तेमाल, पथराव भी किया। कारें और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील होने पर पोलिंग न हो सकी। इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा, इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये जानिबदार हैं, जानते हैं कि नून लीग के साथ कौन कौन मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इनके साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। महंगाई का शोर डालने वालों ने 2 माह में वो महंगाई की जो 3.5 साल में नहीं हुई। बैरूनी साजिश से मुसल्लत नाजायज और इम्पोर्टेड हुकूमत को हराना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती थी। PTI के IMF मुआहदे की वजह से मुश्किल फैसला किया। इमरान खान ने सारी तवज्जो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर रखी। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, डगरी, टिंडो आदम से जयाले उम्मीदवार कामयाब। कुंबर, मेहराबपुर, कंदकोट, मोरो, रानीपुर से भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PTI, MQM, GDA के उम्मीदवार भी जीत गए। मुख्तलिफ इलाकों से आज़ाद उम्मीदवार आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? MQM का सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास में धांधली का इल्जाम। वसीम अख्तर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली हो रही है। बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान नहीं, हंगामा और तशद्दुद हो रहा है। ये कैसा इलेक्शन है कि गोलियां चल रही हैं? इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आयद होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले। हम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। PTI का सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा, अरबान रहीम के बेटे पर तशद्दुद किया गया। PTI वर्कर्स के घरों पर हमले हुए। बल्दियाती इलेक्शन में 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ऐसे इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही कर लेते। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आमरियत में धकेल दिया है। तहरीक इंसाफ ने स्वात के ज़िमनी इलेक्शन में ANP को हरा दिया। P के साथ के तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के फजल मौला 18,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन खान का दूसरा नंबर। ANP को JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल का एजाज। सऊदी वली अहद ने मेडल पहनाया। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ सऊदी नायब वजीर आजम और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका तरबियत, एयर डिफेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर मुबारकबाद। कहा, ये पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। हम सऊदी अरब की सलामती को अपना समझते हैं। बेहतरीन दिफाई ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अपने तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेंगे। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ना किया तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। रवा साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो परेशानी क्यों है? मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था तो हुकूमत क्या करती? वज़ीर आज़म के बेटों और अपने कारोबार पर टैक्स लगाया। अमीरों को आगे आकर कुर्बानी देना होगी।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में झूठ बोला। तनख्वाहदार तबके पर 80 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया गया। अजीब मजाक है। 40,000 तनख्वाह वाला गरीब है जिसको 2,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन 50,100 रुपए तनख्वाह वाला अमीर है जिस पर 2.5% टैक्स लगाकर वापस ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। फैटफ शराइत की तकमील में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर भी इज़हार तशवीश। MQM पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर नाराज। वसीम अख्तर ने कहा, हमारी वजह से वजीर आजम और वजीर आला बने, सब मजे से बैठे हैं, मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। वजीर आजम से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जिसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी। सिंध बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। MQM का मुआहदे को असम्बली में लाने का भी मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की MQM वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा, हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। MQM से फौरी राब्ता करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी। पारकर में इलेक्शन के दौरान झगड़ा। साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के बेटे इनायतुल्लाह जख्मी। पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में झगड़ा। भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। यूनियन काउंसिल की पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा और हवाई फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। मुश्ताइल अफराद ने GDA उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक और पोलिंग स्टेशन भी मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनों में झगड़ा। पोलिंग का अमल मुअत्तल। खत्तर में 2 पोलिंग स्टेशंस पर कारकुन लड़ पड़े। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। एक पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने। पोलिंग का अमल ताअत्तुल का शिकार। इमरान खान की मुनहरिफ अरकान को वोट ना देने की अपील। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंतखाबी मुहिम। कहा, लोटे ज़मीर बेचकर आवाम की तौहीन करते हैं, किसी सूरत लोटों को कामयाब नहीं होने देना। कारकुन घर घर जाकर लोगों को तैयार करें। पुलिस के जरिए लोगों को डराया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के इमरान खान पर निशाने। कहा, इमरान खान सिर्फ मीडिया पर जिंदा हैं, अकेले और मीडिया के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो सियासतदान मीडिया का सामना नहीं कर सकता, वो इंतखाबात में आवाम का सामना कैसे करेगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अब इमरान खान सिर्फ टिकटॉक बनाया करें। तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इमरान खान के घर से जासूसी की डिवाइस पकड़े जाने का दावा। शहबाज गिल ने डिवाइस लाने वाले मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, इमरान खान ने मुलाजिम को माफ कर दिया। मुलाजिम की जान को खतरा है। डिवाइस लगाने वालों को पैगाम है, घरों का तकद्दुस पामाल न करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, बनी गाला में तैनात मुलाजमीन की फहरिस्त फराहम नहीं की गई। मुतादिद बार इमरान खान से फहरिस्त देने की दरखास्त की। बनी गाला हाउस में काम करने वाले मुलाजमीन की शनाख्त चैलेंज है। फहरिस्त मिलने तक मुलाजमीन का बैकग्राउंड मालूम नहीं किया जा सकता। रावलपिंडी में मुलजिम बुजुर्ग खातून के कान से बालियां खींचकर फरार। सादिकाबाद में मोटरसाइकिल सवार ने गली में जाती खातून को रोका, बालियां छीनी और फरार हो गया। बुजुर्ग खातून जख्मी भी हो गईं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 से जायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 270 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जिला काउंसिल की 107 और काउंसलर्स की 600 से जायद नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 885 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए।
तहरीक इंसाफ का सिंध का बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा, अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। अली जैदी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात मजाक से कम नहीं, जंगल में भी इंतखाब होते तो वो इससे बेहतर होते। इमरान इस्माइल बोले, MQM को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए पूरे नहीं होंगे। मुत्तहिदा वाले किसी फोन का इंतजार न करें, अपना फैसला करें। इलेक्शन कमीशन का सिंध में गलत इंतखाबी निशान अलॉट होने वाले हलकों में दोबारा इंतखाबात का ऐलान, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा, मजमूई तौर पर पुरान पोलिंग हुई, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर शिकायत आई। फवाद चौधरी ने कहा, फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं, इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हमजा शहबाज को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है। रियासत और आवाम को दीवार से नहीं लगाते, ऐसा करेंगे तो वो रद्द अमल देंगे। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने वाला है, नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। अयाज सादिक की कराची में फारूक सत्तार से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा, MQM के सब धड़ों को खत्म करके एक साथ होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद मिलकर बैठें, वसीतर मफाद के लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा। शेख रशीद ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का साजिश कराने का एतराफ भौंडा मजाक है। साजिश गैर मुल्की डॉलर्स की मुनहरिफ अरकान में तकसीम से शुरू हुई। नून लीग ने 20 ज़मीर फरोश मुनहरिफ अरकान को टिकट देकर वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मोहर लगाई। चौधरियों को लड़ा दिया, MQM को लाइन में लगा दिया। अभी ट्रेलर चला है, इत्तेहादियों की फिल्म चलना अभी बाकी है। जमाते इस्लामी का ट्रेन मार्च मुल्तान से लाहौर पहुंच गया। सिराजुल हक हुकूमत और PTI पर बरस पड़े, कहा नालायक और सुपर नालायक में मुकाबला है। PTI और PDM में कोई फर्क नहीं, इनका काम है खाओ पियो और ऐश करो, आम लोगों का काम टैक्स देना है। ये अजदहे और जालिम दरिंदे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा, IMF के साथ डील आखिरी मराहिल में है, उम्मीद है जल्द तय पा जाएगी। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि IMF के पास जाएं या ना जाएं। बहुत बुरे फैसले से बचने के लिए कम बुरा फैसला किया। क़मर ज़मान कायरा की तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आने की दावत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। 1 टाइम पासवर्ड सिस्टम और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त खत्म। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। शहबाज गिल ने दावा किया है कि पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है। महंगाई का तूफान बरपा है, मुल्क को तबाह बर्बाद करने का मुकम्मल मंसूबा बनाया जा रहा है। गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा? शिकारपुर में पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार की हामियों में तसादुम। आजाद उम्मीदवार ने बैलेट पेपर से भरा बैलेट बॉक्स तालाब में फेंक दिया। हुकाम ने बैलेट बॉक्स को तालाब से निकाल लिया। बैलेट पेपर्स के खुश्क होने का इंतजार। रहनुमा JUI मौलाना राशिद सुमरो पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा वोट और मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अपने कारकुनान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हुकूमत के बावजूद पीपल्स पार्टी धांधली से जीत रही है। सिंध के बल्दियाती इंतखाब में खुसूसी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए कंदकोट, लाड़काना और टंगवानी में खुसूसी अफराद ने वोट कास्ट किया। खैरपुर और उमरकोट में भी स्पेशल अफराद वोटिंग के अमल में शरीक हुए। ओबाड़ो में 100 साला खातून ने पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया। तखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन की लम्हा बलम्हा अपडेट हम न्यूज पर। खैरपुर, सांघर, कश्मोर, शिकारपुर, थर पारकर में भी पोलिंग। मसाइल, गिनती के नताइज, हंगामे से जश्न, इल्जामात और दावों तक की कवरेज हम न्यूज पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अमवात। 24 घंटे में कोरोना के 400 से जायद केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही।
पीआईए की इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज लाहौर से कुआलालंपुर रवाना। इस्लामाबाद से कुआलालंपुर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। कोरोना के बायस परवाजों पर पाबंदी आयद की गई थी। लाहौर में बिजली बचत पॉलिसी के तहत आज कारोबार बंद। थोक और परचून की दुकानें, जनरल स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहे। मेडिकल स्टोर्स, दूध, लेबोरेटरीज, तंदूर, दही और फल सब्जी की दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। इमरान खान आइंदा इंतखाबात में नजर नहीं आ रहे। मंजूर वसान की पेशगोई। कहा, जो इक़्तिदार से जाता है वो जल्दी वापस नहीं आता। इमरान खान को इंतजार करना पड़ेगा। 2023 में बिलावल भुट्टो या नून लीग से वजीर आजम बनने का इम्कान है। इत्तेहाद भी हो सकता है। रावलपिंडी में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया नवाही इलाके पड़ियाल में पेश आया। ठट्ठा और नवाबशाह में ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। नवाबशाह में कार और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। ठट्ठा में कौमी शाहरा पर डंपर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद चल बसे। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। लाहौर के करीब मोटरवे पर ट्रक की कार को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके खोखर रोड पर स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए।